जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, जिसे इंग्लिश में सेल भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। यह एक कोशिका है। कोशिका के हम सभी भाग पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, रेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, हर एक भाग कोशिका का हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस ये कोशिका, सेल या कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका में खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी ब्राउन ब्लूवेन हॉक ने की थी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो कोशिका है, इसके अंदर इस केंद्रक की खोज की। स्लाइड एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, इस कोशिका का सिद्धांत दिया कि कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। जो मानव शरीर है, जो मानव का शरीर है पूरा, ये कोशिकाओं से बना हुआ है। अतः शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जैसे शरीर में हाथ मांस है, तो मांस में भी छोटी छोटी कोशिकाएं भरी हुई हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच होती है, एक जो बड़ा सा पक्षी होता है, लेकिन वो उड़ता नहीं है, दौड़ता है। ये पहला पक्षी है। कोशिका सेल्स, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है आप विकसित होती है, यानी इसका बनना अभी प्रारंभ होता है। यह पूरी विकसित होती है, सभी अंग पाए हो जाते हैं इसमें, इसलिए इसमें सभी अंग पाए जाते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, यानी जो पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें 80 एस राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। आगे देखते हैं कोशिका भित्ति, जो बाहर की जो भित्ति है, जे वाली, इसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति। यह सेल्यूलोज की बनी होती है, केवल पादपों में पाई जाती है, केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है, यानी काई, ऐसी काई होती है हरे कलर की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली परत थी कोशिका की, बाहर वाली कोशिका झिल्ली थी, कोशिका भित्ति थी बाहर वाली, अंदर वाली कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पादपों दोनों में पाई जाती है। ये पेड़ पौधों में भी पाई जाएगी और पादपों में भी पेड़ पौधों में भी पाई जाएगी और जंतुओं में भी पाई जाएगी। ठीक है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर भरे होते हैं। जो कोशिका के अवयव हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम हुआ, केंद्रक हुआ, सभी सभी चीज इसी के अंदर होते हैं। कुछ ही पदार्थों को जी अंदर आने जाने देता है, जैसे जल हुआ, ग्लूकोज हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। कुछ ही पदार्थों को अंदर आने और जाने देता है। यह अर्धपारगम होता है, यानी अंदर आ भी सकता है और बाहर जा भी सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये जो छोटा सा देख रहे हैं हम, ये है माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी सन 1886 में। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। यहाँ इसके अंदर ये भी माइक्रोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, इसलिए ये एटीपी के तथा ग्लूकोज बनाते हैं, एटीपी तथा ग्लूकोज बनाते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। इसलिए इसे जो ऊर्जा बनाता है, इसलिए पावर हाउस भी कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। इसको याद रख सकते हैं हम, कासिक क्रिस्टी, कासिक क्रेब्स चक्र। ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए है, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। इसे आंतरिक कंकाल भी कहते हैं, जो आंतरिक सहायता देता है, यानी कोई चीज अगर टूट मूट जाए तो उसको भर देता है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। एक कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। इस पर राइबोसोम होता है। जे जो राइबोसोम, जे वाले जे राइबोसोम, जिस पर राइबोसोम लगे हुए हैं, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का भी निर्माण करता है। ठीक है, अब आते हैं हम राइबोसोम पे। राइबोसोम, जी जी राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S, यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक। ठीक है, 70S हल्का होता है, 80S भारी होता है। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है, जो आप सभी को दिख रहा होगा, ये सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, जो हम पढ़ ही चुके। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता है जी जी सेंट्रोसोम है। एक कोशिका विभाजन करता है, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनाना। ठीक है, यह केवल जंतु कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कहीं किसी को लग जाती है तो जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करके उसका घाव भर देता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। यानी पेड़ पौधा कहीं से टूट जाए तो उसमें सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, जो नई डगार आ जाती है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, ये जो स्काई ब्लू कलर का जिसमें भरा हुआ है, यह जल का बना होता है 80%। सभी जैविक क्रियाएं इसी जल के जीव द्रव के अंदर होती हैं। इसकी खोज कुरोकोजे ने की थी। आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जे जो बड़े बड़े सर्कल्स दिख रहे हैं अंडे की तरह, ये लाइसोसोम एक कोशिका के अंदर पाचन कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं कर रहा, मान लो माइक्रोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, तो जे लाइसोसोम उसको नष्ट कर देता है, तो उसे नष्ट कर देता है। और अगर पूरी कोशिका काम नहीं कर रही तो लाइसोसोम फट जाता है, जे फट जाता है और पूरी कोशिका नष्ट कर देता है। ठीक है, पूरी कोशिका नष्ट कर देगा। इसकी खोज डी दोवे ने की थी। इसे एटम बम भी कहा जाता है लाइसोसोम को। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप सब लोग जानते हो ब्लड में आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी के अंदर यह नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर यह पाया जाता है। स्प्लीन प्लिया में पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, जिस कारण इसे आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस जी अंदर, ये नीले कलर का, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका को नियंत्रण करता है। ये कोशिका को नियंत्रण करता है। इसी को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। ये पूरी कोशिका है, इसको नियंत्रण करेगा किसको क्या करना है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कब कार्य करना है, किस कहीं अगर चोट लग गई है तो किस किस को पहले काम करना है। ठीक है, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इस माइक्रोकॉन्ड्रिया में पूरी एक कोशिका का 80% प्रोटीन पाया जाता है। राजधानी वैक्यूलम, यह जल को संचित करता है। यह जंतुओं में छोटा तथा पादपों में बड़ा पाया जाता है। पादपों यानी पेड़ पौधों में जल की ज्यादा जरूरत होती है, तो यह पादपों में बड़ा पाया जाता है। लवक या प्लास्टाइड, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जे पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पदार्थों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोमोप्लास्ट। भोजन का निर्माण करता है क्लोरोप्लास्ट। भोजन का संग्रहण करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। भोजन और रंग प्रदान करता है, पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। भोजन का संग्रहण करता है ल्यूकोप्लास्ट। भोजन का निर्माण करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।